खबर के साथ तो कांग्रेस की फूट डालो और राज करो की नीति है। हुड्डा के बयान पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मण को कोई कुछ नहीं दे सकता। हुड्डा ने ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की थी। एसवाईएल को लेकर भी पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो फैसला लिया है, वो काफी अच्छा है। रामविलास शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी तंज कसा है। पंजाब का सीएम कोई भी हो, उन्हें हरियाणा का हक देना चाहिए, उनका कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी तक इस मामले को लेकर जाएंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे। रामविलास शर्मा ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस को लेकर ये कहा कि कांग्रेस की फूट डालो और राज करो की नीति रही है। हुड्डा के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। दरअसल हुड्डा ने डिप्टी सीएम के ब्राह्मण होने की बात कही थी, ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी। उसे लेकर यहां पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को कोई कुछ नहीं दे सकता। एसवाईएल को लेकर भी रामविलास शर्मा ने बड़ी बात कही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पंजाब का सीएम कोई भी हो, उन्हें हरियाणा का हक देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे, ये उन्होंने कहा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। रामविलास शर्मा ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की है। हुड्डा के बयान पर भी पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने निशाना साधा। ब्राह्मण को कोई कुछ नहीं दे सकता। दरअसल हुड्डा ने ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की थी, उस पर निशाना साधते हुए नजर आए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा। तो 1-to-1 चर्चा के दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें कही है। एसवाईएल को लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही। एसवाईएल को लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो काफी अच्छा है, स्वागत योग्य है। आपको बता दें, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था जिस पर हरियाणा के हक में कहीं ना कहीं फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी तारीफ की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया था। वहीं दूसरी तरफ अब पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा भी इस फैसले को सही ठहराते हुए नजर आए। हुड्डा के बयान पर भी पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण को कोई कुछ नहीं दे सकता। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस फूट डालो, शासन करो की नीति पर काम कर रही है। एसवाईएल को लेकर भी कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। रामविलास शर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने बड़े बयान दिए हैं, कांग्रेस पर निशाना साधा है, एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की है। एसवाईएल को लेकर आज हरियाणा और पंजाब में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन हरियाणा को अब तक एसवाईएल का पानी नहीं मिल पाया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा मौजूद हैं। शर्मा जी, हमने देखा जब आप मंत्री थे तब भी एसवाईएल को लेकर जंग छिड़ी हुई थी, अब एक बार फिर से जंग छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया है कि एसवाईएल नहर का निर्माण होना चाहिए। केंद्र में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, तो आखिरकार क्यों अब तक नहीं हो पा रहा? नहीं, हरियाणा में सरकार है, ये मसला तो पंजाब सरकार का है ना गुलशन। लेकिन केंद्र सरकार इसमें अगर हस्तक्षेप करती है तो मिलेंगे। मैं तो आज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है, हम अभिनंदन करते हैं। गुलशन जी, हरियाणा पंजाब को हम बड़ा भाई का दर्जा देते हैं। 1 नवंबर 66 को 1 नवंबर आने वाला है, हरियाणा डे आने वाला है। 3 प्रांत इकट्ठे थे, 60-40 का बंटवारा हुआ। 66 से लेकर 2023 तक ये 7वां निर्णय है सर्वोच्च अदालत का। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब निर्णय हुआ, राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, राजीव जी प्रधानमंत्री थे। हमने एक आंदोलन किया,
चौधरी देवीलाल जी विधानसभा से इस्तीफा दिया, डॉक्टर मंगल सेन जी ने इस्तीफा दिया, एक संघर्ष समिति बनाई, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बदली किया, चौधरी भजनलाल को हटा के चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया। 87 में चुनाव हुआ, 90 में से 85 सीटों पर हम लोग जीत के आए। तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी तोसाम से विधानसभा का चुनाव हार गए। वो जनमत था, वो निर्णय लागू होना चाहिए था। इसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ा था, इसी मुद्दे पर हमने आंदोलन किया था। हरियाणा की जनता ने इतना बड़ा जनादेश हमको दिया था। फिर ये सारी जो बातें, आज सरदार भगवंत सिंह मान कहते हैं जब जमुना में बाढ़ आई हुई थी, इनके आका मान साहब दे आका केजरीवाल साडे ते आरोप लगा रहे सा कि हरियाणा नू असा डुबा दिते, और मान साहब कहते पे सी कि हुण पानी ले लो। अरे हुण पानी तू अपने आका नाल पुछ के तो देख, ये दोगली गल्लां ने। पानी दरियावां दे कोई ये ठीक है पंजाब ते होके दरियाव गुजरने, पर ਇਹਦਾ मतलब थोड़ी है कि भाई इस पानी ते जिन्ने इन्नी बारी फैसले हो चुके, प्राइम मिनिस्टर ने फैसले दे दिते, असा हरियाणा के लोगों नू अपने हिस्से दी नहर बना ली करोड़ों रुपया खर्च करके। ये लोहारू, ये सिवानी, ये भिवानी, ये सतनाली, ये नांगल चौधरी, ये नारनौल, ये गोद बढ़ावा से लेके दोहान 25 गांव ने तो चुनाव का विरोध किया। रघु यादव ने आंदोलन किया, ओदी हड्डियां टूट गई। मैं कल्ला एमएलए हुंदा सी। तो ये केवल चुनावी लड़ाई है, आप मानते हैं? नहीं, चुनावी लड़ाई नहीं है, ये नानू हट धर्मिता छोड़े। मैं हरियाणा दे जिन्ने राजनीतिक दल है, हुड्डा साहब होन, दूजे तीजे कांग्रेसी होन, भैन शैलजा नू भी मैं कहंदा, हुड्डा साहब नू भी, रणदीप सुरजेवाला नू, हरियाणा दे किसान बचणगे, उन्हां दे खेतां दे फसल उगेगी, ताई तो तुसी कुछ बनोगे। तुसी बीजेपी नू मानदे नहीं, तुसी एसकेआर नवी पार्टी बना ली है। हुड्डा साहब ब्राह्मणों नू न्योंदा दे रहे हैं डिप्टी सीएम दा, तुसी पूरे टब्बर पहला तो इकट्ठे हो जाओ ना। तो डिप्टी सीएम का क्या लॉलीपॉप है, या फिर वाकई अगर सरकार बनती है तो? ब्राह्मण को कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। ब्राह्मण तो सबसे ऊंची कुर्सी पर, व्यास गद्दी पर वो बैठता है। किसी की उम्र 1400 साल है, किसी की उम्र 2100 साल है। सनातन की उम्र तो 1,98,56,412 वर्ष है। राम ने भी जब रामेश्वरम गए तो रावण को बुला के शिवलिंग की पूजा करी थी, तो राम जी कहने लगे दक्षिणा, कहने जब आप लंका आओगे तब लूंगा। और हुड्डा साहब का बड़ा धन्यवाद है, ब्राह्मणों की याद आई उसको। पर इस बार हरियाणा के ब्राह्मणों की निगाह ऊंची कुर्सी पर, बड़ी कुर्सी पर। अच्छा ये बताइए, जींद में आपने, जब जींद में उपचुनाव हुआ था, आपने कहा था कि हुड्डा साहब आपका कांटा निकाल दिया है, तो रणदीप सिंह सुरजेवाले पर आपने निशाना साधा था। तो अब क्या देख रहे हैं आप, जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान ब्राह्मण को किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, अब किसका कांटा निकाल रहे हो? पहले हुड्डा साहब को, बड़े भाई को मेरी सलाह है, पहले ये एसकेआर नई पार्टी बना ली ना, इसकी चिंता करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा, जिन्होंने जो बेबाकी से अपने बयान दिए हैं और हर मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात रखी है, चाहे वो एसवाईएल का मुद्दा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा जो ब्राह्मण को सरकार आने पर उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, उन सब पर जो है अपने बयानबाजी की। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।